नमस्कार। यहाँ मेरे सामने एक 36-37 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनका हाथ है और इनके हाथ की रेखाओं में वर्तमान की स्थिति को मैं पढ़कर बता रहा हूँ और साथ ही साथ इनके जो सवाल हैं उनका जवाब मैं आखिर में अंत में दूंगा। तो यहाँ बात करते हैं सबसे पहले इनकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली प्रथम पर्व से लेकर सेकंड और थर्ड सब का सब छोटी मोटी राहु रेखाओं के प्रहार से यहाँ पर एक तरीके से पीड़ित है। जब इस प्रकार की स्थिति हो, सारी रेखाओं को पीड़ित रेखाएं दिखाई देने लगे तो 3 बातों को मैं कहता हूँ। प्रथम पर्व पीड़ित है, भाषा शैली पर नियंत्रण रखिए, निर्णय पर नियंत्रण रखिए, जल्दबाजी से बचिए। बुद्धि की कमी नहीं है, कमी है इस बात की जो मैं बोल रहा हूँ। व्यवहार नियंत्रण रखना होगा, व्यवहार पर जल्दबाजी ना करें, क्रोध ना करें। और थर्ड पर भी पीड़ित है, यानी कि धन के आगमन भी अच्छे नहीं हैं। बात करते हैं सूर्य की उंगली के बारे में। जीवन के अंदर इसके पर्वों को, प्रथम पर्व को देखा जाता है एग्रेशन से। प्रथम पर्व पीड़ित यानी कि क्रोध, एक्सीडेंट, अग्निकांड, बिजली का करंट, इन चीज़ों से बचना होगा। बीपी, आंखों पर चश्मा लगना, ऐसे संकेत आपके साथ दिखाई देते हैं। अच्छी बात यह है कि ये उंगली देखता हूँ तो फिर भी बृहस्पति की उंगली से थोड़ी बहुत लंबी है, यानी कि ऐसी बात नहीं है। जीवन में तरक्की तो आज के हिसाब से कुल मिलाकर करेंगे। जो वर्तमान स्थिति है उससे तरक्की ही करेंगे, उससे नीचे नहीं जाएंगे। यहाँ पर तीनों के तीनों पर्वत पीड़ित, यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार का सहयोग न मिलना। किसी प्रकार का ऐसा काम ना करें जिससे कोई बदनामी का सामना करना पड़े। और जब इस तरह की स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है तो व्यक्ति परिवार की उल्हाने का भी शिकार होता है, यानी कि अपने माता पिता की सेवा ना कर पाने के कारण, या माता पिता में से किसी का सहयोग ना मिल पाना, किसी भी परिरोग से ऐसा दिखलाई पड़ता है। अब बात करता हूँ शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली धन के सारे ग्रहण पूरी उंगलियों पर बने हुए हैं, यानी कुल मिलाकर के धन के लिए आपकी समस्या लगातार है। धन के लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, कर्ज की स्थिति बढ़ती जा रही है। और साथ ही साथ अगर कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके शरीर के अंदर रोग प्रभावित कर सकता है जो लगातार आपको रोग से संबंधित कर सकता है। तो कुल मिलाकर किस प्रकार का रोग की बात है, तो अभी तो मुझे सिर्फ यहाँ दिखाई दिया है कि क्रोध पर नियंत्रण, जल्दबाजी पर नियंत्रण, तो वो आपका एक तरीके से अभी यहाँ पर इतना ही रोग मुझे दिखाई दिया है। इसके बाद बात करता हूँ बृहस्पति की उंगली के बारे में। बृहस्पति की उंगली पर, और कितने ही एपिसोड आपने देखे होंगे तब जाकर मुझे निश्चित रूप से जुड़े होंगे आप। यहाँ पर थर्ड पर वर्तमान की स्थिति से, वर्तमान की एज से संतान सुख में कमी, सेकंड की स्थिति से पत्नी से सुख सहयोग में कमी, प्रेम संबंधों में खटाव हो जाकर के टूटने की स्थिति, और कुल मिलाकर खान पान पर नियंत्रण न होने की स्थिति, ये सब चीज़ें। और यहाँ पर धन के आगमन से ज़्यादा खर्च होने की स्थिति। तो ये सब अभी तक अच्छे पहलू यहाँ पर दिखाई नहीं दिए। जिस रूप से मैं उनको बोलता हूँ उस रूप से उसको सही रूप से लेकर चलें। चलिए बात करता हूँ। यहाँ पर एक ये रेखा डाउन हो गई। यहाँ ये रेखा डाउन हो जाए तो विवाह में देरी कराती है, और साथ ही साथ विवाह हो भी जाए तो पत्नी से वैचारिक मतभेद कराती है। तो कुंडली मिलान के विवाह कर लीजिएगा। बुध के पर्वत को देखता हूँ तो चलिए ये अच्छी बात निकली कि यहाँ पर रेखाएं काफ़ी कुछ है दिखाई देती हैं जो इस बात को बताती हैं कि कैसी भी स्थिति है लेकिन आपके पास निरंतर रूप से धन के आगमन को दर्शाने वाली ये रेखाएं हैं। यानी आपके पास ऐसा काम धंधा है जिससे आपके जीवन के अंदर निरंतर रूप से धन के स्रोत आपके पास बने हुए हैं। आइए बात करते हैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर बहुत अच्छा ट्रायंगल, यानी कुल मिलाकर इससे रेखा ऊपर तक पहुँचने का प्रयास करें तो किस किस तरह का लाभ व्यक्ति के जीवन में मिलता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार की नौकरी के लिए प्रयास करना चाहिए। राज्य सरकार की नौकरी का प्रयास करेगा या गवर्नमेंट जॉब का प्रयास करेगा, इसमें से एक मछली जैसा स्वरूप भी बन रहा है, तो व्यक्ति निश्चित रूप से उसमें तरक्की प्राप्त करेगा। यानी कुल मिलाकर राज्य सरकार की संविदा की जॉब कम से कम, और साथ ही साथ सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करे तो व्यक्ति को मिल जाए। ऐसा ना हो तो दूर प्रांतों से जुड़ करके
व्यक्ति सप्लाई जैसे संबंधों से लाभ उठा सके और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत एक तरह से जो अग्निकारक चीज़ें होती हैं उनसे लाभ के स्रोत बनना। तो ये ऐसे अच्छा संकेत यहाँ आपके बृहस्पति इसे शनि सूर्य पर्व से मुझे मिला। अब बात करता हूँ मैं आपके पास में आपके पर्व की, उसका पर्व का नाम है यहाँ शनि का पर्व। शनि का पर्व धन का पर्व और धन के पर्व पर अच्छे संकेत। जैसा सूर्य के पर्व से दिखाई दिया ऐसे ही यहाँ पर भाग्य ऊर्जित रेखाएं भी हैं, यानी कि भाग्य आपका अस्त नहीं है, लगातार आपको साधन देता है, धन के आगमन देता है। इस प्रकार से एक रेखा निकले तो व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से धन उठाने का फिर संकेत दिखाई दिया, या ज़्यादा यात्राओं ट्रेवलिंग के द्वारा धन उठाने का लाभ दिखाई दिया। बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, और यहाँ पर यदि उंगलियाँ खराब थी तो विवाह में देरी कर रही थी, लेकिन यहाँ पर ये रेखा की अगर बात करता हूँ तो इसकी शाखा एक निकल कर के आ रही है यहाँ पर हृदय रेखा में से, और उससे निकल कर के बृहस्पति को आप देख रहे हैं मन के अंदर ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा। इस प्रकार की ये शाखाएँ हैं, तो चलिए अच्छी बात है, कोई बुरी बात इससे नहीं कह सकते। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा को बहुत सारी राहु रेखाओं ने यहाँ पर काटा हुआ है। देखिए, हृदय रेखाओं को जब काफ़ी राहु रेखाएं काटने लगे तो इसका मतलब ये होता है, या ये आड़ी रेखाएं काटने लगे, राहु रेखा तो इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये ऊपर की तरफ उठती हैं, लेकिन इसको कहते हैं भाई मन के अंदर आनंद नहीं आ रहा, मन के अंदर कहीं ना कहीं बेचैनी है, और वो खास तौर से हृदय से संबंधित लोगों से है। ऐसा भी हो सकता है कुछ परिवार में घटनाक्रम हो गया और जिसका आपको बहुत ज़्यादा दुख रहता हो। ऐसा भी हो सकता है कि हृदय अंगनी की रेखा है और आगे जाकर के हृदय अंगनी की रेखा से एक शाखा निकल के बृहस्पति को चली जाए, और तो व्यक्ति को मांगलिक जैसा असर डाल देती है, विवाह में देरी हो जाती है। तो ये इस तरह का संबंध भी यहाँ पर कह सकते हैं, और फिर इससे शाखाएं निकल रही हैं। तो ये हृदय रेखा को कुल मिलाकर बृहस्पति की रेखा जब काटती है तो विवाह में देरी का करती है संकेत, और साथ ही साथ व्यक्ति को मांगलिक भी बना देती है, तो उसकी वजह से विवाह में देरी होती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर पत्नी के साथ अच्छे संबंध में खराबी के संकेत को दिखलाने वाली काफ़ी रेखाएं हैं। मंगल पर्व से निकलने वाली इन रेखाओं का संबंध भी जाकर के यदि आप देखेंगे तो जो 2 शाखा वाली रेखा है उससे जाकर के इसको काटती है, क्योंकि वो रेखा का जो उदय है वो आपकी हृदय रेखा के द्वारा है। कभी कभी ऐसा भी देखने में आता है व्यक्ति ज़्यादा ऊंचाई प्राप्त करने के कारण ही अपने जीवन में विवाह की देरी को ओढ़ लेता है। तो ये इस तरह का संकेत भी है जहाँ मांगलिक रेखाओं के लिए है। कर्म रूपी रेखाएं अच्छी हैं, छोटे मोटे एक्स भी अंदर हैं, जीवन में मकान आप बना लेंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर मेहनती व्यक्ति हैं, बहुत मेहनत करने वाली रेखाओं का संबंध आगे तक जाकर के सब रेखाओं को काट कर जा रहा है। इसमें से बुध रेखा तक भी रेखाएं जा रही हैं, इसमें से सब सूर्य पर्व तक भी जा रही है, यहाँ से शाखा निकल करके। तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने के बाद व्यक्ति अपने जीवन को संतुष्ट तो कर लेगा, अपने जीवन की स्थितियों को मजबूत तो कर लेगा। अब बात करता हूँ ज़्यादा रेखाओं का निकलना, आपस में एक दूसरे रेखाओं को, भाग्य रेखाओं को काटना, सूर्य रेखाओं को काटना, बुद्धि रेखा को काटना, ये व्यक्ति को बहुत डिस्टर्बेंस देता है। बुद्धि रेखा को देखिएगा, इसकी कई शाखाएं निकल करके आती हैं। यदि आप इसको देखेंगे तो इसमें से कहीं ना कहीं एक हल्की सी रेखा टर्न भी होती है, जहाँ ऊपर की तरफ जाती है तो वहाँ हल्का हल्का सा टर्न भी होती है। ये इस तरीके से टर्न भी होती है, यहाँ टूट करके दोबारा भी चलती है और इसके बाद टूट करके तिबारा भी चलती है। इस प्रकार की रेखाएं जब बुद्धि रेखा स्थिर नहीं होती, उसको बहुत सारी रेखाएं काटने वाली भी होती हैं। थोड़ा चलते हैं, विचलित हो जाते हैं, दूसरा निर्णय लेते हैं, गलत निर्णय लेते हैं, जल्दबाजी करते हैं, उससे वो नुकसान उठाते हैं। ऐसे बहुत सारे संकेत लगातार आपके हाथ में मैं बोलता जा रहा हूँ। ऐसी बुद्धि रेखा को अच्छा नहीं कहते। अचानक क्रोध आकर के अपने काम पर खुद लात मार ले, एक काम पर निर्णय से शक्ति के साथ, मजबूती के साथ ना रहे, या अपने एक काम से संतुष्ट ना रहे, तो इस तरह का अपने संबंधों से जहाँ भी आप रहें उस जगह पर माहौल को गर्म रखते हैं। ये स्थिति वर्तमान की है। चलिए मैं बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत यदि वहाँ देखें तो वहाँ भी एग्रेशन की रेखाएं हैं, 3 रेखाएं यहाँ एग्रेशन की जा रही हैं। जो अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए, अपनी जल्दबाजी पर रखिए, अपने किसी भी प्रकार से गुस्से पर नियंत्रण रखें, वरना झगड़े झंझट मुकदमे का सामना भी हो सकता है। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ पर चंद्र पर्वत के बारे में।
चंद्र पर्वत मानसिक स्थितियों के लिए जाना जाता है, और मानसिक स्थिति में यदि देखता हूँ तो कोई बहुत मजबूत रेखा तो है नहीं। देखिए, बिखराव रूपी रेखाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन मजबूत रेखा ऐसी कोई नहीं है जो आपको अवसाद का सामना करा सके, आपको किसी बुरे व्यवहार में डाल सके, ऐसी रेखा यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पर व्यापारिक रेखाओं के, बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखाएं आपके जीवन रेखा से ही निकल रही हैं। जीवन रेखा से बुध रेखाओं का निकलना, व्यक्ति अपने भाग्य का निर्माण स्वयं से करता है। यहाँ पर भाग्य रेखा से भी रेखा का सूर्य से पर्वत है, बार बार स्थान परिवर्तन, बार बार नौकरी परिवर्तन, बार बार भागदौड़ का सामना, ऐसी बहुत सारी स्थितियाँ आपकी रेखा से निकल रही हैं। तो कुल मिलाकर बहुत ध्यान रखना है आपको, और निश्चित रूप से अपने क्रोध पर तो ज़्यादा नियंत्रण करना ही पड़ेगा, वरना काफ़ी परेशानियों का सामना अभी आपके जीवन में लगभग 5 वर्ष तक चलता रहेगा। मैं बात करता हूँ आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा शुरू में ट्रायंगल से चली, कुछ परिवार का सहयोग मिला कुछ समय तक, बस ज़्यादा समय तक नहीं। उसके बाद दूसरी रेखा का उदय हुआ, और ये जाकर सीधा सीधा भाग्य रेखा के साथ जाकर फिर या आगे तक चली गई। एक रेखा का चंद्र पर्वत से संबंध है, यानी दूर स्थान से जुड़ करके अपना भाग्य को निर्माण करना। तो मैं कह रहा हूँ बार बार स्थान परिवर्तन, बार बार नौकरी परिवर्तन, कार्य परिवर्तन करने का संकेत इसके अंदर काफ़ी दिखलाई पड़ते हैं। तो ये भाग्य रेखा तो यहाँ है, लेकिन उसको इतनी सारी राहु रेखाओं ने काट रखा है कि आपके जीवन में हो सकता है कई नौकरियों का परिवर्तन आप कर चुके हों और आगे भी आपको करना पड़े। तो स्थिर रखिएगा, अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। क्या क्या करेंगे आप जिससे उपाय से आपको जीवन में आप संतुष्ट हो सकें। मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और बहुत ज़्यादा मार्वल्स रेखाओं के द्वारा ये पीड़ित है। जब जब इतना शुक्र पर्व पीड़ित हो जाता है, एक्स भी हो, अंदर दीप भी बने हों, मार्वल्स रेखाएं भी पड़ी हों, तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संसाधनों में कमी, संतान के सुख में कमी, पत्नी सुख में कमी, देर से विवाह होना, संसाधन के लिए आकर्षण का बढ़ना, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। इससे कई रेखाओं का संबंध केतु पर्वत के साथ भी है, तो थोड़ा सा चरित्र के प्रति भी सावधानी रखें। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और आयु रेखा को यदि यहाँ देखें तो यहाँ प्रयासरत रेखाएं काफ़ी सारी इसमें से निकली हुई हैं। आप तो काफ़ी सारी मेहनत करते रहते हैं, आप लगातार प्रयास करने की कोशिश करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको नियंत्रण रखने की भी ज़रूरत है, उस पर एक जगह टिक करके काम करने की भी ज़रूरत है। तो ये रेखाएं हैं जो आपको अप डाउन, बीच में गैप आएगा, नीचे गिर जाएंगे फिर उठेंगे, क्योंकि इसमें से कुछ रेखाएं यहाँ डाउन स्थिति में भी जा रही हैं, कुछ रेखाएं कट करके डाउन स्थिति में भी जा रही हैं, यानी कि कभी कभी नीचे गिर जाना, फिर उठ जाना, फिर जाना, इस तरह का। और राहु रेखाओं ने इतना काटा है कि हर कदम कदम पर आपकी परीक्षा लेने वाली ये राहु रेखाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सब हाथ की रेखाओं के द्वारा जो स्थिति है उसको मैंने पढ़ा है। फल के लिए मुझे एक चीज़ नहीं देखनी होती, उसके लिए मुझे बृहस्पति पर्वत, शुक्र पर्वत या जैसे जैसे सवाल होते हैं उसके अनुसार मुझे घुसना पड़ता है। चलिए बात करता हूँ। सबसे पहले पूछा मेरी मैरिज कब अरेंज होगी या लव। आपकी मैरिज जहाँ तक आपने कहा कि अरेंज होगी या लव, इसको मैं कई रूप से देखता हूँ। हृदय रेखा के रूप से देखता हूँ, दो मुखी जाकर बुद्धि रेखा के रूप से देखता हूँ। इस व्यक्ति के जीवन के अंदर साथ ही साथ बृहस्पति पर कटने वाली रेखाओं निश्चित रूप से प्रेम संबंध व्यक्ति के अपने जीवन में कितनी बार रहे होंगे। सवाल इस बात का है कि देखने में बहुत लगता है कि विवाह जो हो वो प्रेम संबंधों से हो, लेकिन उसको साध करके रखना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है। तो बहुत ज़्यादा गहराई के बाद संबंध बनाएं तो वो आपको निभाएंगे। मुझे लगता है दिखने में प्रेम संबंधों में विवाह के काफ़ी चांस हैं। कैरियर में प्रोग्रेस के बारे में आपने मुझसे पूछा है। अभी मैं कह सकता हूं कि आने वाले कम से कम निश्चित रूप से अभी 2 साल तो आपको स्थिरता नहीं लगती, उसके बाद काफ़ी स्थितियां स्थिर रूप से लगेंगी। यानी कि अभी 2 से 3 साल और लगेंगे, उसके बाद आप स्थिर हो जाएंगे और फिर आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा होगी, क्योंकि भाग्य रेखा में वहीं उदय शुरू हो रहा है। जीवन कैसा रहेगा, जीवन के बारे में मैंने बताया कि निश्चित रूप से संघर्ष का जीवन बहुत रहा है आपका। आगे आपको क्रोध पर नियंत्रण रखना है,
किसी भी प्रकार के गुस्से पर नियंत्रण रखना है यदि आप तरक्की उन्नति चाहते हैं। तो जीवन चल रहा है जो इससे अच्छा रहेगा। अभी मैं बहुत ज़्यादा आगे तक बोल करके किसी प्रकार का आपको ज़्यादा आशाओं से आशान्वित करके बहकाने का काम नहीं कर रहा। कुल मिलाकर आपके जीवन के अंदर संघर्ष अभी 5 साल भी है। अगले 5 साल तो संघर्ष आपके जीवन में है। नौकरी परिवर्तन भी कर सकते हैं, स्थिर नहीं रह सकते हैं, बहुत कुछ आपके जीवन में उथल पुथल का सामना दिखाई देता है। तो ये इस सब पर क्या नियंत्रण रख करके आप अपने जीवन को सुखी बनाएं, इसके लिए मैं आपको कुछ उपाय जरूर बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आप एक पुखराज धारण करिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि ये फुकराज जब तक धारण नहीं होगा तब तक आपके विवाह की स्थितियाँ नहीं बनेंगी। आप एक जगह ठहर कर नौकरी नहीं कर पाएंगे, आप एक जगह ठहर करके क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगे, आप दूसरे को आकर्षित नहीं कर पाएंगे। पुखराज आपको पहनना ही पड़ेगा। दूसरा, आपको कोई भी शुक्रवार के दिन आपको किसी भी देवी के मंदिर में जाना शुरू कर दीजिए विवाह होने तक। यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को जाएं, कभी चीनी का दान, कभी चावल का दान, कभी दूध का दान, और किसी भी एक शुक्रवार में माता रानी के मंदिर में उनकी पूरी पोशाक भी आप चढ़ाएं, क्योंकि तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको विवाह मंत्र दे दूंगा। विवाह मंत्र की आप 1.25 लाख से जाप जो है 3 माला रोजाना करिए, तो जल्दी से जल्दी 1.25 लाख जप कर लीजिए, जिससे आपका विवाह भी हो और आपका कार्य भी चले। नमस्कार।